गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कमाए हुए वेतन का भुगतान करो, कमाए हुए बकाया वेतन का भुगतान करो। आनंद शर्मा, प्रधान सिटू, जिला सोनीपत। आज मिल्टन कंपनी के सैकड़ों मजदूर मूसलाधार बारिश में सड़कों पे घुटनों तक जल से निकलते हुए भीगे शरीर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सोनीपत पहुंचे और श्रम आयुक्त के सामने प्रबंधकों की तरफ से कर्मचारी उपस्थित हुए और जो वेतन मजदूरों के अप्रैल माह से बकाया थे अभी तक भी मालिकों की तरफ से वेतन नहीं डाले गए, जिस कारण तमाम मजदूरों में भारी रोष है और उन्होंने 1 तारीख और 31 तारीख का हवाला देते हुए कि संपत्ति का जो कंपनी की संपत्ति है उन तमाम भाइयों का एक डिस्प्यूट हाई कोर्ट में चला हुआ है, वो उसमें 31 तारीख लगी है। अगर वो 31 को निपटान हो जाता है तो अगली डेट पे हम कुछ व्यवस्था करेंगे, वरना हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम मजदूरों का पैसा नहीं दे सकते। इसलिए 2 तारीख श्रम विभाग में दोबारा से लगी है, जिसमें प्रबंधक, मजदूर और मजदूर प्रतिनिधि सहायक श्रम आयुक्त सोनीपत के सामने दोबारा त्रिपक्षीय वार्ता में बैठेंगे। उसी के चलते मजदूरों ने श्रम कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय सोनीपत पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त महोदय सोनीपत के नाम सीटीएम महोदय जोशी साहब को दिया और उन्होंने मांग की कि श्रम विभाग में मालिक आ नहीं रहे हैं, इसलिए उपायुक्त महोदय को कमेटी बनाए प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में और वो मालिकों को और मजदूर प्रतिनिधियों को बिठा के साथ में श्रम विभाग के अधिकारियों को बिठा के कम से कम मजदूरों के वेतन की अदायगी करवाएं, क्योंकि आज जो हजारों किलोमीटर से चल के मजदूर यहाँ उद्योग में उत्पादन करने के लिए आए हैं, उनका किराया बकाया है। मकान मालिक मकान खाली करने की धमकी दे रहे हैं। किराने की दुकानों ने राशन देना बंद कर दिया। स्कूलों की फीस न जाने के कारण बच्चों के नाम स्कूलों से काटे जा रहे हैं और मजदूर परिवार भूखमरी की कगार पर खड़े हैं। अगर सोनीपत शहर में भूख के कारण मजदूर मरते हैं तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। तो इस पे सीटीएम महोदय ने, नगराधीश जी ने आश्वासन दिया है कि वे डीसी साहब से बातचीत करेंगे और वो मालिकों को से बात करके कोई अपनी मध्यस्थता में मीटिंग प्रशासनिक तौर पर रखवाएंगे और मजदूरों के वेतन का भुगतान करवाएंगे। अगर ये इसलिए मजदूरों से मालिकों का नंबर भी सीटीएम महोदय ने लिया है। हम ये कहना चाहते हैं, जब तक मजदूरों का कमाया हुआ वेतन नहीं मिलता और कंपनी को गैर कानूनी तालाबंदी करके मजदूरों को बाहर निकाल रखा है, ड्यूटी पर नहीं लिया जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। सिटू और तमाम यूनियनें मिल्टन कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। वेतन का भुगतान करो, कमाए हुए बकाया वेतन का भुगतान करो। आनंद शर्मा, प्रधान सिटू, जिला सोनीपत। आज मिल्टन कंपनी के सैकड़ों मजदूर मूसलाधार बारिश में सड़कों पे घुटनों तक जल से निकलते हुए भीगे शरीर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सोनीपत पहुंचे और श्रम आयुक्त के सामने प्रबंधकों की तरफ से कर्मचारी उपस्थित हुए और जो वेतन मजदूरों के अप्रैल माह से बकाया थे अभी तक भी मालिकों की तरफ से वेतन नहीं डाले गए, जिस कारण तमाम मजदूरों में भारी रोष है और उन्होंने 1 तारीख और 31 तारीख का हवाला देते हुए कि संपत्ति का जो कंपनी की संपत्ति है
उन तमाम भाइयों का एक डिस्प्यूट हाई कोर्ट में चला हुआ है, वो उसमें 31 तारीख लगी है। अगर वो 31 को निपटान हो जाता है तो अगली डेट पे हम कुछ व्यवस्था करेंगे, वरना हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम मजदूरों का पैसा नहीं दे सकते। इसलिए 2 तारीख श्रम विभाग में दोबारा से लगी है, जिसमें प्रबंधक, मजदूर और मजदूर प्रतिनिधि सहायक श्रम आयुक्त सोनीपत के सामने दोबारा त्रिपक्षीय वार्ता में बैठेंगे। उसी के चलते मजदूरों ने श्रम कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय सोनीपत पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त महोदय सोनीपत के नाम सीटीएम महोदय जोशी साहब को दिया। और उन्होंने मांग की कि श्रम विभाग में मालिक आ नहीं रहे हैं, इसलिए उपायुक्त महोदय को कमेटी बनाए प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में, और वो मालिकों को और मजदूर प्रतिनिधियों को बिठा के, साथ में श्रम विभाग के अधिकारियों को बिठा के कम से कम मजदूरों के वेतन की अदायगी करवाएं। क्योंकि आज जो हजारों किलोमीटर से चल के मजदूर यहाँ उद्योग में उत्पादन करने के लिए आए हैं, उनका किराया बकाया है, मकान मालिक मकान खाली करने की धमकी दे रहे हैं, किराने की दुकानों ने राशन देना बंद कर दिया, स्कूलों की फीस न जाने के कारण बच्चों के नाम स्कूलों से काटे जा रहे हैं, और मजदूर परिवार भूखमरी की कगार पर खड़े हैं। अगर सोनीपत शहर में भूख के कारण मजदूर मरते हैं तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। तो इस पे सीटीएम महोदय ने, नगराधीश जी ने आश्वासन दिया है कि वे डीसी साहब से बातचीत करेंगे और वो मालिकों को से बात करके कोई अपनी मध्यस्थता में मीटिंग प्रशासनिक तौर पर रखवाएंगे और मजदूरों के वेतन का भुगतान करवाएंगे। अगर ये इसलिए मजदूरों से मालिकों का नंबर भी सीटीएम महोदय ने लिया है। हम ये कहना चाहते हैं, जब तक मजदूरों का कमाया हुआ वेतन नहीं मिलता और कंपनी को गैर कानूनी तालाबंदी करके मजदूरों को बाहर निकाल रखा है, ड्यूटी पर नहीं लिया जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। सीटू और तमाम यूनियनें मिल्टन कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद।